मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी रामायण से जुड़ी एक बहुत ही खास जगह है। रावण ने देवी सीता का हरण भी पंचवटी से ही किया था। इसी वजह से इस जगह को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय पंचवटी में कुछ खास घटनाएं हुई थी जो रामायण में बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं वो घटनाएं क्या थीं। पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। इस जगह शूर्पणखा की नाक यानी नासिका लक्ष्मण ने काटी थी। इसी वजह से ये जगह नासिक नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे। उस समय शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तो वह मोहित हो गई। वह श्री राम से विवाह करना चाहती थी। श्री राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास जा पहुंची। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया तो शूर्पणखा को क्रोध आ गया। इसी वजह से लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा की कटी नाक का बदला लेने के लिए खर दूषण पंचवटी पहुंचते हैं। लक्ष्मण और श्री राम ने खर दूषण को युद्ध में पराजित कर दिया। खर दूषण के पराजित करने के बाद शूर्पणखा लंका में अपने भाई रावण के पास पहुंचती हैं। शूर्पणखा रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताती है। रावण शूर्पणखा की बात सुनकर सीता का हरण करने की योजना बनाकर मारीच के पास जा पहुंचता है। रावण मारीच को सोने का हिरण बनने का आदेश देता है। मारीच रावण की आज्ञा मानकर सोने का हिरण बन जाता है, जिसे देखकर सीता आकर्षित हो जाती हैं और राम से हिरण लाने की बात कहती हैं। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए राम हिरण के पीछे चले जाते हैं। जब श्री राम हिरण को बाण चलाते हैं तो मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लग जाता है। जब राम हिरण के पीछे जाते हैं तो पंचवटी में सीता की रक्षा कर रहे लक्ष्मण वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब जंगल में से लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज़ आती है तो सीता लक्ष्मण को अपने भाई की मदद के लिए भेज देती हैं। लक्ष्मण के जाने के बाद कुटिया में सीता अकेली रह जाती हैं। उस समय रावण वहाँ पहुँच जाता है और छल से सीता का हरण कर लेता है। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटकर अपनी कुटिया में आते हैं तो सीता को ना पाकर वे सीता को खोजने लग जाते हैं। कुटिया से कुछ ही दूर पर उन्हें जटायु गिरा मिलता है। जटायु ने श्री राम को बताया कि रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। जटायु ने यह भी बताया कि उसने रावण से युद्ध भी किया, लेकिन रावण ने उसे पराजित कर दिया। तो यह थी रामायण से जुड़ी कुछ खास बातें जो नासिक यानी कि पंचवटी से जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कुछ और ख़ास बातें पंचवटी के बारे में। पंचवटी में अरुणा नदी के किनारे इंद्र कुंड है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर में छिद्र हो गए थे। यहाँ स्नान करने से वे छिद्र दूर हो गए थे। तो यह भी एक मानना है पंचवटी की। आइए कुछ और पंचवटी की बात करते हैं। इस जगह को पंचवटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 5 वट वृक्ष एक साथ थे। इन 5 वट वृक्षों की वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिर पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी की शुरुआत मानी जाती है। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का मंदिर है। मंदिर में 3 मूर्तियां हैं जिनका रंग काला है। इनमें बीच में भगवान नारायण और आसपास देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। सुंदर नारायण मंदिर से कुछ दूर सीता गुफा है। यहाँ भी लक्ष्मण, श्री राम और सीता की मूर्तियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता इसी गुफा में रुकी हुई थी। पंचवटी का कालेराम मंदिर भी बहुत खास है। मान्यता है कि श्री राम जब पंचवटी आए थे तब उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था। पंचवटी से कुछ ही दूर पर वह जगह आज भी स्थित है जहाँ पर भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पर श्री राम ने जटायु के तर्पण के लिए धरती पर बाण मारकर धरती से जल निकाला था। यहाँ स्थित कुंड को सर्व तीर्थ कुंड कहते हैं। पंचवटी में अरुणा नदी के किनारे इंद्र कुंड है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से इंद्र के शरीर में छिद्र हो गए थे। यहाँ स्नान करने से वो छिद्र दूर हो गए थे। इस कुंड के बाद मुक्तेश्वर का अंतिम कुंड है जहाँ मेधा तीर्थ तथा कोटि तीर्थ है। नासिक और पंचवटी एक ही नगर है। इस नगर के बीच से गोदावरी बहती है। गोदावरी के दक्षिणी तट
पर स्थित नगर के मुख्य भाग को नासिक कहा जाता है और गोदावरी के उत्तरी तट पर जो भाग स्थित है उसे पंचवटी कहा जाता है। और गोदावरी नदी के दोनों तटों पर मंदिर हैं। तीर्थयात्री यहाँ प्रायः पंचवटी में ही ठहरते हैं और क्योंकि वहाँ से तपोवन अथवा अन्य तीर्थों का दर्शन करने में सुविधा हो जाती है उन्हें। तो यह थी पंचवटी से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपनी राय बताएं। धन्यवाद।